चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 जो फिजिक्स का जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का आज पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए डियर स्टूडेंट। और आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, करते जाइएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं पार्ट 1 का वीडियो कहाँ से मिलेगा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए लास्ट तक बने रहिए, पूरा आप लोग को क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है। जितना आप लोग को करवा दूंगा 35 नंबर समझिए फिक्स है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत मजा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। PDF के लिए इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। चलो आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। लगाइए इसका आंसर। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है डियर स्टूडेंट जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखो जो नमन कोण का मान होता है डियर स्टूडेंट उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है, तो इसका दोस्तों जो मान होता है वो घटता है। यानी कि दोस्तों जो नमन कोण होता है डियर स्टूडेंट जिससे हम लोग नाती कोण इसी को कहते हैं। जो नाती कोण होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ऐसा स्थिति में घटता है। याद रखेगा बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों से 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्व प्रेरकत्व, देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व का दोस्तों मात्रक क्या होता है। देखो अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, स्व प्रेरकत्व पूछे या प्रेरकत्व पूछे, आपको याद रखना है। ऐसा अगर पूछता है तो आपका एक ही मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका हेनरी होता है। देखो वेबर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रतिरोध ओम इसीलिए नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है। तो ले दे करके आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। हेनरी जो होता है दोस्तों अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट हेनरी हो जाएंगे इसका मात्रक। चलिए देखिए यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो किस पर आधारित है। देखो ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सभी विद्यार्थी एकदम वीडियो को पूरा देखिए, और साथ में चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसका पार्ट 1 का वीडियो भी आपको मिलेगा, लास्ट तक देखते रहो। चलिए यहाँ से 5 नंबर में कहा जाता है कि कैथोड किरणें होती है। देखो कैथोड जो किरणें होती है डियर स्टूडेंट वो क्या होती है। चलिए बहुत ही अच्छा। देखो कैथोड किरण दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि कैथोड किरण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर चैनल का ही नाम आपको सर्च करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए सब्सक्राइब लाइक लिखा हुआ तो कर दीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, यानी कि डियर स्टूडेंट जो आवेशित चालक होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हाफ CV² होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है जिसका मात्रक जूल होता है, जो कि अदिश राशि होता है, इसका जो ऊर्जा होता है डियर स्टूडेंट हाफ CV² होता है। तो इसको आप को याद रखना है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए प्रतिरोधों के समानांतर क्रम, देखो समानांतर क्रम होता है एक संयोजी श्रेणी क्रम होता है। तो देखो समानांतर क्रम पूछेगा तो उसमें दोस्तों विभवांतर समान होता है। क्या सर जी, विभवांतर समान होता है। हाँ जी विभवांतर। अगर आप लोग से दोस्तों श्रेणी क्रम पूछेगा तो आपको याद रखना श्रेणी क्रम जो में होता है आवेश होता है।
चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखो प्रतिरोधों का जो समानांतर क्रम है जो प्रत्येक के लिए समान होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट रिमेन्स द सेम इन द पैरेलल 200 सीक्वेंसेस ऑफ रिएक्शंस। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चुंबकीय यमोत्तर भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाते हैं, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट इसको हम लोग दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? दिक्पात। हाँ तो देख लो दिक्पात कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण हमारा दोस्तों दिक्पात कहलाता है, जिससे हम लोग दोस्तों चुंबकीय दोस्तों क्या लिख सकते हैं, दिक्पात भी लिख सकते हैं। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, उम्मीद है एक एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करना है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहां से देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि वेट स्टोन से तो तुलना करता है। देखो ये निम्न तथा उच्च प्रतिरोध का दोस्तों तुलना करता है। तो देखो प्रतिरोधों की तुलना करता है तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वेट स्टोन सेतु होता है डियर स्टूडेंट किसका। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट प्रतिरोधों का तुलना करता है, बहुत अच्छा, ए नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए वेट स्टोन सेतु तुलना करता है। देखिए अभी आपको बताएं वेट स्टोन जो सेतु है डियर स्टूडेंट वो आपका निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध के लिए होता है। देखो कहाँ पर दिया गया है, देखो उच्च एवं अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में तो लगाइए सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि देखिए ये वेट स्टोन सेतु होता है 200 प्रतिरोधों के तुलना करता है, लेकिन इसमें जो होता है हाई रिएक्टेंस और लो रिएक्शन दोनों का 200 मेजरमेंट करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखेगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग का वेट स्टोन का संबंध पूछेगा तो PQRS होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से कराया हूँ 5 नंबर में, रेगुलर क्लास कीजिए, पूरा एकदम क्लियर कराना है। चलिए देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से आपका जो फ़ॉन्ट है डियर स्टूडेंट थोड़ा सा छोटा गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आए, 36 के बाद फिर बड़ा फ़ॉन्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है वो कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हर जगह आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका आप लोग को याद रखना, एकदम ईजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बात लाना डियर स्टूडेंट, चैप्टर वाइज में बात ला चुके हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है, हर कोई विद्यार्थी इसका आंसर दे सकता है ना डियर स्टूडेंट। कमाल का बात, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए बीटा किरण, देखो बीटा किरण जो होता है दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में वेगसेप कहते हैं कि डिफ्लेक्ट करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहाँ डिफ्लेक्ट करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों क्षेत्रों में दोस्तों बीटा किरण दोस्तों क्या होता है, डिफ्लेक्टेड करता है, यानी कि विक्षेपित करता है। तो याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा, काफी इजी है। उम्मीद है आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए देखो आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो आपका आंख है डियर स्टूडेंट, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के रेटिना पर। चलिए हाँ जी बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें जो होता है डियर स्टूडेंट हमारा जो आँख होता है उस पर वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और हमारा जो सीधा प्रतिबिंब बनता है डियर स्टूडेंट वो सरल सूक्ष्मदर्शी बनता है, काल्पनिक और सीधा। लेकिन आँख में पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इजी क्वेश्चन 14 नंबर है। कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन दोस्तों अनचेंज रहती है। काफी इजी है। देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें एक ही जो होता है डियर स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, वो दोस्तों बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि आवृत्ति हो जाएगा जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अनचेंज रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट के नेका दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन से दृष्टि दोष का यूज किया जाता है। तो देखो नेका दृष्टि दोष के लिए हम लोग दूर दृष्टि दोष का यूज करते हैं, सॉरी उत्तल लेंस के लिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि तो आप लोग जानते हैं बाइफोकल। चलिए इजी क्वेश्चन है। देखो उत्तल लेंस पूछा तो दूर दृष्टि देश लगाओ, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखो डायोड का उपयोग करते हैं। देखो डायोड जो होता है रेक्टिफायर, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जिससे हम लोग डिस्ट कार्य के भांति कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है, इसी को रेक्टिफायर कहा जाता है। डिस्ट कार्य के भांति हम लोग यूज करते हैं डायोड का, किसके भांति, तो डिस्ट कार्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो
7 नंबर में कहा जा रहा है कि छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। देखो छिन्नता को जो मापने वाला जो 200 मात्रक है वो कौन सा मात्रक सही है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये डेसिबल जो होता है दोस्तों छिन्नता को मापने के लिए सबसे बेहतर 200 यूनिट होता है। यानी कि छिन्नता को मापने के लिए जो बेहतर होगा वो डेसिबल प्रतिरोध ओम होता है, एम्पियर 200 धारा होता है। तो याद रखिए ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय गुणांक का 200 मात्रक क्या होता है। देखो क्षय गुणांक का जो मात्रक होता है यूनिट ऑफ द 200 डीके कोफिशिएंट, यानी कि डीके जो कोफिशिएंट होता है 200 क्षय माने डीके होता है और कोफिशिएंट माने गुणांक होता है। तो 200 डीके कोफिशिएंट यानी कि क्षय गुणांक का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज जो होता है। क्या सर जी, हर्ट्ज, हाँ ये हर्ट्ज जो होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम धमाल कर देना, कमाल करके याद कीजिए। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए 90 में कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यानी कि जो उत्सर्जित होने वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, यानी कि उत्सर्जित मतलब क्या, उत्सर्जन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन की, उसमें जो ऊर्जा होता है ड्यूरेशन किस पर डिपेंड करता है बताइए। प्रकाश की तीव्रता पर, के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, के धातु के कार्यफलन, तीनों में से एक ही आंसर होगा। वो आप लोग का 200 प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कहे का मतलब 200 प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। तो याद रखेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब काफी सरल क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखिएगा दोस्तों 11th का क्वेश्चन है। देखो ये 11th में पूछा जाता है, 12th में। चलिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए 9th में पाना, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। देखो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों धुरे का मात्रक होता है और एक वर्ष में जो दूरी तय की जाता है वो कितना होता है। तो याद रखेगा ये भी आप लोग याद रखें 9.46 गुना 10⁻15 मीटर तय करता है ड्यूरेशन एक वर्ष में प्रकाश। जैसे एक सेकंड में कितना करता है निर्वात में, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना निर्वात में प्रकाश की चाल। उसी दोस्तों एक साल में भी इसका होता है। और दोस्तों ये मात्रक जो होता है प्रकाश वर्ष का वो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, एक वर्ष में जो समय होता है ड्यूरेशन जितना सेकंड लगता है उसको पूरे को प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलो पतले प्रिज्म के द्वारा 200 न्यूनतम जो विचलन कोण होता है वो कौन होता है। चलिए आपसे काफी इजी क्वेश्चन किया तो उम्मीद है हर विद्यार्थी बता सकता है। इसके लिए मैंने एक ही पॉइंट रखने को याद करने के लिए बोला था, वो -1 याद रखो। अब -1 याद रखो तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एक बात एकदम याद रहना चाहिए कि जो ए रहेगा वो बाहर ही रहेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो -1 कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया। और मैंने बोला ए बाहर रहना चाहिए तो ए यहाँ पर बाहर दिया, यहाँ पर दिया गया सी नंबर में। तो देखो इसका जो सूत्र होता है डी म्यू -1 होता है इंटू ए होता है। ये किसके लिए सूत्र होता है, तो पातले प्रिज्म द्वारा 200 न्यूनतम जो विचलन कोण होता है उसके लिए सूत्र होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर। देखो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या हुआ, चलिए लगाइए इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट। काफी इजी, हीरा का जो होता है वो 2.42 होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है ना जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए ये स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, संरक्षित होता है। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, स्थिर विद्युत संरक्षित होता है यानी कि कूलम्बीय बल होता है ये, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ओहो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा है ना डियर स्टूडेंट, तो संरक्षित होगा। आज संरक्षित तभी नहीं हो सकता क्योंकि देखो ये स्थिर पूछा और स्थिर आवेश होता है देखो संरक्षित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों या तो एटी होगा या तो आप लोग इसी को आईटी दोस्तों लिख सकते हो, एटी या आईटी दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए आवेश का बीमा एटी होता है। देखो ये सूत्र निकालने के लिए काफी यूज होता है। जैसे कि आप लोग को दोस्तों बार का बीमा निकालोगे तो V = W/Q होता है। क्या होता है, V = W/Q होता है। अगर आप लोग निकालना चाहे तो इस प्रकार से आप लोग Q का दोस्तों आवेश को रख करके दोस्तों निकाल सकते हैं किसी का भी बीमा जिसमें आवेश उपलब्ध हो, तो उसके लिए बीमा जो होता है इसका एटी होता है। दैट मीन्स ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेगा तो कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चलिए धारिता का जो मात्रक होता है डी वो फैराडे होता है। और धारिता का छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश नहीं। चलिए धारिता का छोटा मात्रक नहीं जानते, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। देखो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। देखो वोल्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि विभवांतर का होता है, न्यूटन बल का होता है, शक्ति का वाट होता है।
तो याद रखिएगा फैराडे हो जाएगा जो कि आवेश का छोटा मात्रक होता है और विद्युत का भी मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फैराडे। एक फैराडे क्या होता है, देखो एक फैराडे जो होता है डियर स्टूडेंट 96,500 कूलम होता है। ये होता है लगभग में होता है अप्रोक्स, है ना डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा एक फैराडे 96,500 कूलम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट एक फैराडे। लेकिन इसका एक और सूत्र होता है, एक कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये दोनों क्वेश्चन है, एक कूलम प्रति वोल्ट और एक होता है 296,500 कूलम। चलिए यहाँ से देखो ये हो, अच्छा ऐसा दिया गया तो कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक फैराडे जो होता है डियर स्टूडेंट, एक फैराडे कूलम प्रति वोल्ट होता है, ये भी सूत्र होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इजी है, हर विद्यार्थी कर सकता है, चैप्टर वाइज में बता चुके हैं। चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में होमवर्क देंगे उसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, देखो ध्रुव प्रबल या ध्रुव प्रबलता पूछता है तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। चले लगाइए डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा एम्पियर मीटर इसका होता है 200 यूनिट, है ना डियर स्टूडेंट ध्रुव प्रबलता का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं आप लोग को धारा घना तो पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये सब आपको करवा चुके हैं, ये सब चैप्टर वाइज में आप लोग को जरूर देखना है। देखो धारा घना तो अब इसी की बात मैंने किया, द यूनिट ऑफ 200 करंट डेंसिटी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी लगा सकता है। देखो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आपसे अगर a⁻² भी करेगा तो आपको याद रखना है यही को कहते हैं एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व तो क्या होता है, धारा घनत्व जो होता है एक अदिश राशि होता है, यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश लगता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ चलो धारा घनत्व का बहुत अच्छा सही विद्यार्थी लगा रहे एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। चलो चुंबकीय तीव्रता, देखो चुंबकीय तीव्रता का प्रभुता क्या, देखो चुंबकीय जो तीव्रता होता है इसका सूत्र क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का क्या होता है, मीटर की होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का मीटर की होता है। तो यहाँ से 2 को उड़ा दीजिए ऊपर वाला, तो 2 को काट जाएगा तो नीचे 1 बढ़ जाएगा, तो एम्पियर बटा मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं जी, एम्पियर बटा मीटर। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ध्रुव प्रबल का एम्पियर मीटर होता है तो बी नंबर होगा नहीं। न्यूटन बल का होता है ये भी नहीं होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है ये भी नहीं होगा। तो ले देकर के आपको एम्पियर बटा मीटर बच रहा है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए चुंबकीय तीव्रता, देखो चुंबकन पूछे या चुंबकीय तीव्रता पूछे, दोनों का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है ना डियर स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का यूनिट सेम होता है ना डियर स्टूडेंट। याद कर लीजिए इसका और इसका दोनों का यूनिट जो होता है सेम होता है। चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन पूछे सब का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है। चलिए प्रकाश के रंग का कारण क्या है, देखो प्रकाश का जो रंग होता है उसका कारण जो होता है दोस्तों द रीजन ऑफ द कलर ऑफ लाइट। तो प्रकाश का रंग का कारण दोस्तों आवृत्ति या तो तरंगदैर्घ्य भी कह सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी दिया गया तो फ्रीक्वेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। एकदम धमाल कर देना, ऐसी कमाल तो आप लोग कीजिएगा ही। चलिए ये नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो गया, जो कि 1 मिनट डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिए एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो देखो इसका जो रंग का कारण होता है दोस्तों वो व्यतिकरण होता है ना डियर स्टूडेंट, व्यतिकरण। पातले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, तो व्यतिकरण। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ढूंढ लीजिए क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पातले फिल्म के रंग का कारण जो होता है द रीजन ऑफ द फॉर द कलर ऑफ लाइट द थिन ऑफ फिल्म्स। तो याद रखिएगा व्यतिकरण डिफरेंस। चलिए यहाँ से देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, देखो जो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है वो ट्रांसवर्स होता है, यानी कि अनुप्रस्थ होता है ना डियर स्टूडेंट। याद कर लीजिए इसका जो ट्रांसवर्स होता है दोस्तों नेचर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो नेचर होता है प्रकृति जो होता है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ होता है। तो याद रखिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन नोट का मात्रक जो होता है वो फैराडे बटा मीटर होता है। एक और होता है कूलम। देखिए 2 मात्रक होता है, ये दोनों मात्रक आप लोग को बता चुके हैं ना डियर स्टूडेंट। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका भी होता है। तो इसका आप लोग को याद रखना है, इसका आपको यहाँ पर जवाब देना है फैराडे बटा मीटर।
दोनों ऑप्शन रहेगा तो बोथ भी मिलेगा, लेकिन आपका यहाँ पर कुल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराडे बटा मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए बी नंबर इज राइट। चलिए आप देखिए बड़ा पॉइंट आ जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक ये कौन ना बता दीजिएगा, एम्पियर होगा और का डी में दिया गया है। शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रकातों का हेनरी। तो याद रखिए दोस्तों एम्पियर हो जाएगा इसका मात्रक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए डियर स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम जो होता है दोस्तों मात्रा के लगभग कितनी तुल्य ऊर्जा होती है। यानी कि 1 किलोग्राम जो मात्रा के जो तुल्य लगभग दोस्तों ऊर्जा होते हैं वो 10⁻17 जूल होता है। कितना सर जी 10⁻17 जूल। हाँ तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिए ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसका संरक्षण का परिणाम है। तो एनर्जी का होता है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम इजी है, ये सब आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हो, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बी नंबर इज द राइट, यानी कि एनर्जी होता है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संरक्षण का परिणाम। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो आपको पता है हीरा का 2.42 होता है। ये सब तो होगा नहीं, पानी का तो 1.33 होता है, ये भी नहीं होगा। तो याद है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित रहने वाली जो राशियाँ होता है वो आवेश होता है, कोणीय संवेग होता है, रेखीय संवेग होता है। तो कह सकते हो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर है। जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है डियर स्टूडेंट, तो न्यूक्लियर जो फ्रैक्शन वो आपका दोस्तों आवेश, कोणीय संवेग, रैखिक संवेग, ये सब क्या होता है तो संरक्षित होता है, यानी कि संरक्षण माने संरक्षित उसी में होता है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का जो आश्र होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आवेश का जो पुनर्वितरण, यानी कि पुनर्वितरण मैंने समझ सकते हो, यहाँ से आवेश का पुनर्वितरण करेंगे तो ऊर्जा का हासिल होगा, है ना डियर स्टूडेंट। बी नंबर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना मास होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो आपको पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये तो चार्ज होता है। आपसे पूछा जा रहा है मास पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है 9.1 गुना 10 टू द पावर क्या होगा 9 गुना 10 टू द पावर दोस्तों -31 kg होता है। यही होता है डियर स्टूडेंट किसका, इलेक्ट्रॉन पर मास। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन पर ये वाला होता है। याद रखिए 9.6 गुना 10 टू द पावर 31 kg, है ना डियर स्टूडेंट। सी नंबर याद रखिएगा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखे गए वस्तु के जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो अनंत होती है, ये आप लोग जानते होंगे। समानांतर का मतलब अनंत पहुंच जाता है। समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान से जाती है विभवांतर, और श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा आवेश। लगाइए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लगाइए 43 नंबर क्वेश्चन का झटाक से। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखो समानांतर क्रम पूछेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस याद रखेगा, लेकिन आपसे श्रेणी क्रम पूछेगा तो आवेश या ऊर्जा। लगाइए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए वायु में देखिए काफी झकास क्वेश्चन है। कहेगा कैसे सर जी, तो देखो ये जो क्वेश्चन है वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है, तो इसका सूत्र होता है 4πε0 और यहाँ से r होता है, देखिए नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 4πε0 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट से। तो यहाँ से 1 मिनट रुकिए, क्या हो रहा है। चलिए देखिए वायु में जो रखे दोस्तों गोलीय चालक की जो धारिता समानुपाती तो 4πε0 होता है। तो यहाँ पर आप लोग को गोले के त्रिज्या दोस्तों समानुपाती हुआ। देखो वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता ये हुआ, है ना डियर स्टूडेंट 4πε0 किसके समानुपाती है, आर के। लास्ट में आर दिखना, यही त्रिज्या इसके समानुपाती होता है। तो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा लेकिन त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फैराडे नियतांक का मात्रक आपको पता होना चाहिए, कूलम प्रति मोल होता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, केमिस्ट्री वाला ही पूछा गया। फैराडे नियतांक जो होता है कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट, इसका मात्रक कूलम प्रति मोल होता है। बी नंबर। ट्रांजिस्टर में जंक्शन की संख्या 2 होता है, ये पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा 2 होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट होता है ना डियर स्टूडेंट। 1 मिनट होता है, कितना सर जी 1 मिनट, हाँ
1 मिनट होता है। तो देखिए 60 सेकंड दिया गया, मिनट में भले नहीं दिया गया लेकिन 60 सेकंड को 1 मिनट न कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, खाली विभेदन सीमा। तो याद रखिए 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 मिनट देगा तो 1 मिनट देगा, तो 60 सेकंड नहीं देगा। 60 सेकंड दिया तो 1 मिनट हटा दिया है ना। तो बी नंबर हो जाएगा। और का नेक्स्ट क्वेश्चन, पास से अभिनत डायोड क्या होता है? देखो पास से अभिनत जो डायोड होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? तो ये जेनर डायोड होता है कि नहीं, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ होमवर्क ले लीजिएगा। समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम जीरो आपको पता है 25 सेंटीमीटर, जबकि अनंत अधिकतम होता है ना जी, अधिकतम अनंत होता है। अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। चलिए आपका होमवर्क ये रहा डियर स्टूडेंट। देखो आप लोग पार्ट 1 का 200 वीडियो नहीं देखो, अगर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखो, या तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, या तो आपको नहीं समझ में आता प्लेलिस्ट क्या होता है तो आपको क्या करना है, अभी यूट्यूब पर ही आप लोग वीडियो देख रहे हैं 99%, तो यहाँ से गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर फिजिक्स 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको अगर देख लीजिएगा तो इसका यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को देख सकते हो सर्च करके। और साथ में आप लोग अगर इंग्लिश हिंदी का तैयारी करना चाहते हो या कोई विषय का, तो यहाँ से आप लोग जो भी चैप्टर का करना चाहते हैं तो यहाँ से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एजुकेशन लेक्चर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। साथ में कैडबर्ट हिंदी चैप्टर का संपूर्ण हिंदी अर्थ अगर देखना चाहते हैं पूरा एकदम देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर आप लोग चाहें सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, पूरे फिर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर 9142529134 इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करके पूरा पीडीएफ ले लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय